बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हैदर जाफरी आपकी खिदमत में हाजिर अक्टूबर 2018 के ज़ायचों की सीरीज़ के साथ। अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के 9वें स्टार सजिटेरियस यानी कॉस की। उससे पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहें और बेल बटन पुश कर दें ताकि हमारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली आप तक पहुंचती रहें। स्कॉर्पियोज के लिए बड़ा बेहतरीन टाइम, जैसे मैंने अर्ज़ किया था कि शुरू हुआ। उसके बाद नेक्स्ट स्टार जो सजिटेरियस है, सजिटेरियस के लिए दबाव का टाइम, लेकिन इसमें शायद अब थोड़ा सा रिलीफ आए। अगस्त तक इनके लिए फाइनेंशियल मामलात, इनकी चीज़ें बहुत सारी उलझी हुई थी। अक्टूबर में ये थोड़ा सा रिलीफ है, लेकिन ये अक्टूबर के बाद शायद ये रिलीफ कुछ ज़्यादा वक्ती ना साबित हो, मतलब ज़्यादा देर पा ना साबित हो। ये वक्ती रिलीफ होगा कुछ महीनों का, उसके बाद ये कुछ चीज़ें इनकी उलझ रही हैं। अब ये टाइम स्लॉट्स जो है वो अल्लाह ताला की बनाई हुई है, ये चीज़ें अल्लाह ताला की बनाई हुई हैं। कौन सी चीज़ किस वक्त पॉजिटिव होगी, किस वक्त नेगेटिव होगी, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की बाबरकत ज़ात जानती है। हम अल्लाह ताला के बनाए हुए सिस्टम को रीड करने के बाद, साइंटिफिकली उसको टेस्ट करने के बाद और उसकी स्टडीज़ करने के बाद आपको गाइड कर सकते हैं। वी आर अनएबल टू चेंज एनीथिंग। हम किसी चीज़ को चेंज नहीं कर सकते। करने वाली ज़ात सिर्फ और सिर्फ उस खुदाए वाहिद की है। आप समझ लें कि जैसे बोर्ड के ऊपर कोई इंस्ट्रक्शंस लिखी होती हैं, तो उन इंस्ट्रक्शंस को पढ़ने के बाद आपको गाइड किया जा सकता है टुवर्ड्स द राइट पाथ, टुवर्ड्स द राइट वे। यकीनन ये कोशिश होती है कि ऐसी कोई चीज़ ना की जाए जिसे लोग मतलब समझें कि हमेशा डराया जा रहा है या खौफजदा किया जा रहा है या आने वाले वक्त से। लेकिन अगर किसी जगह कोई ऐसी चीज़ हो कि कोई गाड़ी किसी खाई में गिर रही हो, तो उसको ये बताना कि आगे खाई है, वो यकीनन डराने के ज़ुमरे में नहीं आता। और अगर उसको कोई ये कहे कि जी बिस्मिल्लाह करो जी, अगे स्पीड न जाओ, अल्लाह खैर करेगा, तो अगे खाई दे धड़म गड्डी डिग पे, तो मसला हो जाता है। बहरहाल, कम टू द पॉइंट, इस वक्त थोड़ा सा दबाव चल रहा है। इस वक्त स्ट्रेस भी बनेंगे, इस वक्त फोबियाज भी बनेंगे, इस वक्त डिप्रेशन का टाइम भी है। अपने इस टाइम को बेहतरीन करने के लिए अपने और अपने अल्लाह के कनेक्शन के ऊपर ध्यान दें। कहाँ आपको अल्लाह अपने अंदर महसूस होता है और कितनी ज़्यादा डेप्थ में महसूस होता है, कितनी उस अल्लाह की तरफ आपकी इंटरेक्शन, इंक्लाइंडनेस जो है वो आप कितने इंक्लाइंड है अपने अल्लाह की तरफ। इस्लाम प्रैक्टिकल का दीन है, कार के दिखाने का दीन है, थ्योरीज का नहीं है। अपनी उस मोहब्बत को अपनी बॉडी के ऊपर जो है वो इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करें। आपकी धड़कन जो है वो जिसे मेडिटेशन कहते हैं या मुराकबा कहते हैं, आंखें बंद करें, अपने आप को एक पॉइंट पे फोकस करें और अपने अल्लाह को आवाज़ दें। आधा गिलास पानी रख लें। इसके पानी का और इंसान की सोच का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ होता है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा देर मेडिटेशन करेंगे और बगैर पानी के करेंगे तो वो आपको आपके अंदर अपने मैदे के ऊपर दबाव पैदा करना शुरू कर देगी, आपके जिस्म के अंदर कुछ इम्बैलेंस करना शुरू कर देगी। इसलिए जब भी आप दुआ करें, जब भी आप अल्लाह ताला के कनेक्शन में जाएं, तो आधा गिलास पानी, आंखें बंद करें, दिल में 3 मरतबा अल्लाह 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 कह के वो पानी पी लें। अच्छा, ये जब हम बात करें कि इसमें एंगर, हेस्ट, डिप्रेशन टाइप की चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक ये भी है कि यही वो टाइम है कि जिसमें आपके रूहानी मामलात बहुत बूस्ट पे जा सकते हैं, जिसमें आप अल्लाह के साथ बहुत कनेक्शन में जा सकते हैं, जिसके साथ आपकी चीज़ें आपकी लाइफ की स्मूथ हो सकती हैं। 2 फिनोमेनाज हैं लाइफ के, एक सुकूत, एक सुकून। सुकूत साइलेंस यानी कोई हैपनिंग नहीं, नो नथिंग, और पीस ऑफ माइंड यानी सुकून कि तूफ़ान भी आता रहेगा जब आपको ये यकीन है कि अल्लाह ने आपको उससे बाहर निकाल देना है, आपने उसमें नहीं डूबना, तो तूफ़ान आता रहेगा, आपको कोई परवाह नहीं होगी। अपने आप को फोकस करें, अपने आप को अल्लाह ताला के साथ जोड़ने की कोशिश करें, इंशाल्लाह मामलात बहुत बेहतर हो जाएंगे। सियासी लोगों के लिए ये टाइम बहुत अच्छा है, सियासी लोगों के लिए बहुत अच्छा टाइम है। एक और चीज़, एक और एलिमेंट, जैसे कि ये ज़िंदगी जो है ये बहुत बड़ी उस्ताद है। उस्ताद पहले सबक पढ़ाता है और फिर टेस्ट लेता है। ज़िंदगी पहले टेस्ट देती है और फिर उसी से सबक अखज़ करवाती है कि ये सबक है। तो ज़िंदगी
कि उस्ताद से सबक सीखने का टाइम है। मईशत की बात कर लें तो कैरियर के हवाले से सजिटेरियस के लिए ये बड़ा अच्छा टाइम है। बिजनेस शुरू हो जाएगा, गो के शायद बहुत बड़ी हाई जंप्स ना लगें लेकिन चलेंगे, अच्छा चलेगा। बिजनेस के हवाले से कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं होगी, ख़ास तौर पे वो लोग जो रियल एस्टेट में हैं और गाड़ियों के ऑटोमोबाइल्स के कारोबार में, उनके लिए बहुत अच्छा बड़ा फ़ायदा मुतवक्को है अक्टूबर में। लॉन्ग टर्म प्लानिंग का टाइम है, लॉन्ग टर्म्स की प्लानिंग कर लें, आने वाले वक्त में इंशाल्लाह बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन अभी चीज़ें थोड़ा सा दबाव क्रिएट कर सकती हैं, फाइनेंशियल आप समझ लें कि फाइनेंशियल दबाव आ सकता है, चीज़ें उलझ सकती हैं, ख़र्चा ज़्यादा हो सकता है, सिस्टम जो स्मूथ चलते चलते रफ हो सकता है। तो जिसे हम कहते हैं ना फाइनेंशियल प्लानिंग, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग कर लें। हाँ, एक और कंजक्शन, ये बार बार हम इसका जिक्र करते हैं कि कर्ज लेन देन से ज़रा गुरेज कर लें 2018 में, क्योंकि इसमें रकम पास जाने के चांसेस हैं। इंश्योरेंस के इनामी मामलात के, इनामी बॉन्ड्स वगैरह के लगने के चांसेस हैं। कोई शराकती मामलात में पैसे आने का चांस है, कोई विरासती मामलात में पैसे आने का चांस है। लेकिन इसके साथ साथ मेहनत भी बढ़ी है। अल्लाह ने हर एक चीज़ की कोई ना कोई कीमत है। अल्लाह ताला कोई चीज़ फ्री नहीं देता। ताकि ये जो आप सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन आपके अंदर जाती है, आपका जिस्म बूढ़ा होकर इसी ऑक्सीजन की कीमत दे रहा होता है, क्योंकि आप ऑक्सीडेशन की वजह से बीमार होते हैं, ऑक्सीडेशन की वजह से आप बूढ़े होते हैं। ये ऑक्सीजन की कीमत देनी पड़ती है। अगर कुछ दुनिया में फ्री होता तो ये कलमा फ्री होता, और रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये ना फरमाते कि मैं तुमसे कोई अजर रसालत नहीं मांगता, ये जो कलमा तुम्हें पढ़ा है तो मैं नूर की तरफ ले गया हूँ, तुम्हें रोशनियों पे की तरफ ले गया हूँ, अंधेरों से निकाल के, इसकी मैं कोई कीमत नहीं मांगता सिवाय इसके कि मुवद्दत फिल कुर्बा, कि मेरे अहले बैत से, मेरे घर वालों से शदीद तरीन मोहब्बत रखना। इसी तरह बग़ैर कीमत दिए काम नहीं होते, तो इसलिए थोड़ा सा शायद कीमत देनी पड़ जाए। मैं डराने की बिल्कुल बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आगे आने वाला टाइम थोड़ा मुश्किल हो सकता है। इसलिए अपनी स्पीड को, अपनी चीज़ों को चेक कर लें। जैसे रोड्स के बाहर लिखा होता है कि अपनी ब्रेक और टायर्स चेक कर लें, और उसके बाद चूँकि हाई स्पीड पे जाना होता है तो इसलिए एहतियात बहुत ज़रूरी है। वो लोग जो फाइनेंशियल ब्रोकरेज के लोग हैं, उनके लिए अब अच्छा टाइम होगा। पहले उनके लिए थोड़ा मुश्किल टाइम था, लेकिन अब उनके लिए बेहतर टाइम होगा। फ्लोरिस्ट जो लोग हैं, जो मीडिया एडवाइजरी के लोग हैं, इवेंट मैनेजमेंट के लोग हैं, उनके लिए बड़ा बेहतरीन टाइम आ रहा है। बात कर लें इनके रोमांटिक अफेयर्स की या फैमिली अफेयर्स की, तो फैमिली अफेयर्स में थोड़ा सा शकूक व शुबहात का एलिमेंट बनने की ज़रूरत है। यानी एक दूसरे के साथ कोई मिसट्रस्ट या कोई डिसट्रस्ट किस्म की चीज़ें, तो एहतियात करें, सोच समझ के फ़ैसला करें। जब ये शकूक व शुबहात बन रहे होते हैं ना, तो इंसान को बड़ा अपने ऊपर कंट्रोल रखने की ज़रूरत होती है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है कि लोगों, जब कोई फासिक तुम्हारी तरफ कोई खबर लेके आए तो उसकी एहतियात, उसकी छान फटक, उसको चेक कर लिया करो। कहीं ऐसा ना हो कि तुम किसी पे गलती से जा पड़ो और बाद में तुम्हें पछतावा हो, यानी किसी को आप कुछ ऐसी बात करने। सो एहतियात। रोमांटिक अफेयर्स की बात कर लें तो इस वक्त वही शकूक व शुबहात चीज़ें मिसमैच होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। फिज़िकल रिलेशंस में बदनामी के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। एहतियात, एहतियात, एहतियात। सेम जेंडर रिलेशंस के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो इस वजह से इंसान होमो सेक्सुअल टाइप की चीज़ों की तरफ जा सकता है। तो अल्लाह की बनाई हुई हदूद को पामाल करने से बेहतर है कि अपने ऊपर अपने आप को एक ख़ास एक लेवल के अंदर रोक लिया जाए। दूसरी शादियों में कामयाबी के चांसेस हैं, दूसरी शादियां बन रही हैं। लेकिन एक और चीज़, ये जो कंजक्शन ये बड़ी अहम है। एक लीगल अफेयर्स और दूसरे आपके फिज़िकल अफेयर्स, यानी जब आप किसी रिलेशन में होंगे तो आपकी बॉडी के ऊपर उसके इम्पैक्ट बहुत बुरे पड़ने के चांसेस हैं। यानी कोई ऐसी बीमारी जो
फ़िज़िकल रिलेशन से रिलेटेड हो, वो चांसेस हैं उसके ट्रांसफ़र होने के, इसलिए एहतियात करें, बेहतर हो जाएगा। अब हम सेहत की अगर बात कर लें तो ज़हनी दबाव बनने के चांसेस हैं, लेकिन इसके साथ साथ जैसे ही अक्टूबर अपने मिड को क्रॉस करेगा, यानी 16-17 अक्टूबर के बाद ये चीज़ें बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। जिन लोग कोलेस्ट्रॉल में या जिनका यूरिक एसिड बढ़ा हुआ है, ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज़ है, या वो लोग जो इस किस्म की बीमारियां जिनका ताल्लुक ज़्यादातर जिस्म के फ्लूइड से है या जिस्म के नर्वस सिस्टम से है, वो बेहतरी की तरफ जाएंगे, बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगे, पुरसकून मामलात होते जाएंगे अब इंशाल्लाह ताला। लेकिन ये अक्टूबर का मिड थोड़ा सा अहम है। सफ़र की बात कर लें तो साल के आखिरी महीने, यानी अब जो शुरू हो गए हुए हैं, जिसका अक्टूबर का हम कर रहे हैं, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये महीने सफ़र के हवाले से बहुत अच्छा जो है वो स्पैन आपको शो कराएंगे, यानी आपको अच्छा एक स्टार्ट मिलने के चांसेस हैं। जो लोग इमिग्रेशन के लिए जाना चाहते हैं 16 अक्टूबर के बाद बिल्कुल अप्लाई करें, इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो लोग आला तालीम के लिए बाहर जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। जो मजहबी सफ़र पे जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत अच्छे चांसेस हैं। हो सकता है कि वो जो आप सैर व सियाहत की जैसे आप तफरीही टूर करें तो वो उतना ज़्यादा कामयाब ना हो, लेकिन किसी पर्पज़ के लिए आप सफ़र करें तो वो बहुत ज़्यादा कामयाब है। ओवरऑल सफ़र के हवाले से भी ये बहुत अच्छा है। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो वो स्टूडेंट्स जो इस वक्त जूडिकल्चर में हैं उनके लिए बड़े फ्लरिश होने के चांसेस हैं, उनके लिए अच्छा टाइम है। जो लोग आर्किटेक्ट, इंटीरियर डिज़ाइन और फाइनेंस की स्टडीज़ कर रहे हैं वो थोड़ा सा एहतियात कर लें। और जो लोग इंजीनियरिंग में हैं, ख़ास तौर पे मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड, यानी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग या केमिस्ट्री में हैं, जो मतलब ऐसे लोग हैं जो फार्मेसी में हैं, उनके लिए भी थोड़ा सा एहतियात का टाइम है। ओवरऑल इस वक्त अगर एहतियात कर लें तो वो सबसे बेहतरीन हथियार होगा। इसके अलावा अगर जब भी पानी पिएं दिल में 3 मरतबा अल्लाह 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 कह के पानी पिएं तो आपको बहुत ज़्यादा सूद करेगा। सजिटेरियस के हवाले से सूरह कौसर बड़ी अहम है, सिर्फ एक बार दिन में उसको रिसाइट कर लें तब भी इंशाल्लाह आपके हालात बहुत बेहतर होते जाएंगे। अल्लाह ताला आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।